नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पे। काटी थाना क्षेत्र के सोती भेड़ियाही गांव में जमीनी विवाद में युवक को मारी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। जिले के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डूबने से आधा दर्जन की मौत, एनडीआरएफ की टीम जुटी शवों की तलाश में। और बाढ़ राहत अब तक नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने मुजफ्फरपुर दरभंगा मुख्य मार्ग को जाम कर घंटों काटा बवाल। ये थी आज की खास सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। काटी थाना क्षेत्र के सोती भेड़ियाही गांव आए युवक को जमीनी विवाद में गोली मारकर किया घायल। मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र के सोती भेड़ियाही गांव में बीती देर रात जमीनी विवाद में सिलीगुड़ी से लौट रहे पप्पू दुबे के पुत्र सोनू कुमार को आरोपियों ने गोली मार दी, जिसे गंभीर स्थिति में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल युवक की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल सोनू कुमार ने बताया कि उन लोगों का जमीनी विवाद गांव के एक परिवार के साथ चल रहा था। बीती रात वो सिलीगुड़ी से मुजफ्फरपुर आया और बाइक से अपने गांव जा रहा था। गांव के पास ही 4 लोगों ने घेर कर मारपीट की और गोली मार दी। फिलहाल काटी पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। क्या कारण है? सब जमीनी विवाद है। कौन लोग से चल रहा था जी? किस लोग माने किससे चल रहा है विवाद आपका? दिलीप दिल्ली से। अच्छा, और उनका परिवार से सब। ये लोग कौन है? ये लोग कौन लोग है? ये लोग कौन? ये लोग कौन है? दिलीप दुबे कौन है? गाँव के है। जिले के नदियों में आए उफान ने विभिन्न प्रखंडों में आधा दर्जन लोग बहे, एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की खोज में जुटी। मुजफ्फरपुर की नदियों के धाराओं में आए उफान के बाद जिले में लगातार बाढ़ के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। बाढ़ की तबाही का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं जिले के कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की डूबकर मौत हो रही है। नहाने के दौरान कथैया थाना क्षेत्र के ठिकाहा बही में 7 युवक डूबे, जिसमें 3 को स्थानीय गोताखोर ने सुरक्षित निकाला, जिसमें 4 युवक अभी भी लापता है। वहीं ग्राम पंचायत राज बंगरा वंशीधर गांव में एक 7 वर्षीय बच्ची का नून नदी में पैर फिसलने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं सकरा के पिलखी जुरावन पट्टी में भी एक युवक की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई है। एनडीआरएफ टीम सभी डूबे हुए लोगों की खोज में जुटी है। जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस बार 13 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। अप्रत्याशित बाढ़ का पानी नदियों में आया है। 1987 के रिकॉर्ड के बराबर नदियों में पानी आया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर रही है। डूबने वालों को राहत अनुदान राशि दिया जाएगा। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए और उनको जो राहत अनुदान हम लोगों की तरफ से दिया जाना है वो हम लोग दे रहे हैं। जिले में बढ़ते बाढ़ के खतरे, जल जमाव और कोरोना संक्रमण को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ते बाढ़ के खतरे, शहर में लगे जल जमाव और कोरोना संक्रमण को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मिठनपुरा स्थित जेल चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। भाकपा माले के नेता सूरज सिंह ने बताया कि पूरे जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण के इलाज के नाम पर सरकार आंकड़ों का खेल खेल रही है। वहीं बाढ़ राहत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। अगर सही मायनों में बाढ़ पीड़ितों को राहत उपलब्ध होती तो क्या बाढ़ पीड़ित सड़क जाम कर रहे होते? मुख्यमंत्री क्वारंटीन हो गए हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इन मामलों में सरकार की उदासीनता से आक्रोशित भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और अपना विरोध जताया। पूरा बिहार कोरोना की महामारी को झेल रहा है, उसमें सरकार पूरी तौर पर फेल है। सरकार कहीं भी नजर नहीं आ रही है। पूरा स्वास्थ्य जो पूरा महकमा है वो पूरा चरमरा गया हुआ है। जो कोरोना का जो स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है एनएमसीएच, उसकी दशा यही है कि अगर एनएमसीएच में कोई अगर दाखिला अगर ले लिया तो उस पेशेंट को मर कर ही बाहर निकलना है, वो जिंदा पेशेंट नहीं निकलता। पूरा आज पूरे उत्तर बिहार पूरा बाढ़ के भयंकर चपेट में है। यहाँ बगल में इस जगह जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है
बगल में छीट भगवतीपुर का इलाका है, सैकड़ों गरीब परिवारों डूबा हुआ है उस बाढ़ में, लेकिन सरकार का कोई तंत्र काम नहीं करता। सरकार कहाँ बैठी हुई है, सरकार क्या काम करती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाढ़ में डूबे हुए परिवार के लोग अपना व्यवस्था कर रहे हैं, बांध पर किसी तरीके से शरण लेकर वहाँ पर अपने परिवार के साथ लोग रह रहे हैं। और ये शहर ठीक मेरे पीछे देख लीजिए, ये मुजफ्फरपुर पूसा मुख्य सड़क मार्ग है। वहाँ पर जब गड्ढा सड़क पर ज्यादा हो गया तो आम लोगों ने वहाँ पर लाके वो बांस का एक चचरी नुमा रख दिया, कोई गिरे नहीं। और मैं आपको बतला दूं कि कल से लेकर आज तक वहाँ पर कितने ही लोग परिवार के साथ गिर चुके हैं। कल रक्षाबंधन था और कल मैंने देखा कि वहाँ पर उस समय जो महिला और पुरुष दोनों जो गाड़ी से जा रहे थे वो लोग उस सड़क पे गिरे हैं, जिनका मुंह फट गया है। इस शहर के नगर विकास मंत्री हैं, शहर के नगर विकास मंत्री हैं, पता नहीं इस शहर को किसकी नजर लग गई कि ये नगर विकास मंत्री बन गए। ये शहर पहले जैसा था उससे भी ये शहर बुरी स्थिति में चला गया है। शहर का कोई भी ऐसा जगह, कोई भी ऐसा कॉलोनी नहीं है जिस कॉलोनी में पानी नहीं लगा हुआ है, जिस कॉलोनी में नाली का पानी सड़क पर नहीं बह रहा है, जहाँ पर पूरा कूड़ा का अंबार नहीं लग गया हुआ है। समझिए, बारिश हो रही है, तुरंत धूप निकल जा रहा है। ऐसे मौसम में अगर गंदगी रहेगी तो कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, फीवर लगेगा और कोई डॉक्टर बुखार के पेशेंट को देखने के लिए यहाँ पर मुहैया नहीं है। सब डॉक्टर घर में बैठ गए हैं। इसलिए ये आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया कि हम लोग इस बात को मानते हैं कि पूरे उत्तर और पूर्व बिहार को मुख्यमंत्री जी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। और चूंकि ये नकारा नगर विकास मंत्री है, हम लोगों ने इनसे इस्तीफा मांगा लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि 2 ही महीना बचा हुआ है टर्म, 2 ही महीना सिर्फ बचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH57 को जाम कर घंटों काटा बवाल। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर स्थित झपहा पंचायत के वार्ड नंबर 13 के बाढ़ से पीड़ित सैकड़ों ग्रामीणों ने बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिलने से आक्रोशित होकर मुजफ्फरपुर दरभंगा मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उनके पंचायत के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, सैकड़ों घर बाढ़ के पानी से डूब रहे हैं, सड़कों पर घुटना भर पानी लगा हुआ है, लोगों को आने जाने के साथ भोजन और शौचालय की भी सुविधा नहीं है। कई परिवार बाढ़ के पानी के कारण बेघर हो गए हैं। समस्या के निवारण के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कोई पहल नहीं कर रहे हैं। सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। वहीं जाम की सूचना पर अय्यापुर थाना की पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने के प्रयास में लगे हैं। वहीं वाहनों की लंबी कतार NH पर लग गई है। पानी का कोई व्यवस्था है, कॉलोनी पूरा डूबा हुआ है, हम लोग को कुछ डूबा हुआ है, हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं। और मुखिया जी को बोलते हैं क्या, जिसके घर में इतना पानी होगा उसी को कुछ मिलेगा, तो बाकी बात का कोई व्यवस्था नहीं होगा। पानी का भी व्यवस्था नहीं है, लेटरिन बाथरूम जाने का बहुत दिक्कत है, आगे पीछे पूरा फुल है पानी, किधर जाया जाएगा, यही सब समस्या है। और कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है, सब लोग दहा हुआ है, कोई कुछ नहीं देता। मुखिया हमको से वार्ड में कुछ नहीं सुनवाई है। क्या परेशानी हो रही है? पानी घर में ढुका हुआ है, माल जाल रोड में जाता है, आदमी भूखे मरता है। 48 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद मुरौल स्थित तिरहुत नहर के टूटे दोनों तटबंधों की नहीं हो पाई मरम्मत। मुरौल प्रखंड के मोहम्मदपुर कोठी में बूढ़ी गंडक से जुड़े तिरहुत नहर का तटबंध टूटे 48 घंटे से अधिक हो चुके हैं, पर दोनों ओर मतलब पूर्वी और पश्चिमी तटबंध से दो तरफा पानी लगातार फैल रहा है। पूर्वी तटबंध से जहां सकरा होते हुए पानी दोनवाबाजी के रास्ते आगे जा रहा है, वहीं पश्चिमी तटबंध का पानी मोहम्मदपुर, बदल और दरगाह के रास्ते मुशहरी प्रखंड की ओर बढ़ने लगा है। मुरौल में पूर्वी और पश्चिमी तटबंध में कटाव को बचाने की जो कोशिश की जा रही है वो काम नहीं आ सकी। बाढ़ का पानी मुशहरी प्रखंड कार्यालय तक को जल्द ही अपनी चपेट में ले लेगा। टूटे पूर्वी तटबंध का पानी अब तेजी से पातेपुर वैशाली की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। नहर हमारी जो है मुजफ्फरपुर जिले में, वो जहाँ गंडक बूढ़ी गंडक नदी से मिलती है, उससे लगभग 500 मीटर पहले जो है उसका तटबंध दाएं तरफ टूट गया था और उसको काफ़ी ज़्यादा कटा हुआ था, पानी निकल रहा था वहाँ से। और वहाँ एक छोटी पुलिया है जिससे होकर के पानी निकल रहा था। और उसके बाद उसका बायां तटबंध भी
कटाव हो रहा था, उसको बचाने के लिए जो है दायां तटबंध जहाँ टूटा हुआ था वहीं उसे और थोड़ा क्लियर किया गया था ताकि पानी उधर निकले और बायां तटबंध को बचाया जा सके। और उसके बाद वो उसी क्रम में जो है पुल के ऊपर साइड में भी एक दूसरे जगह टूट गया दायां तटबंध तिरहुत नहर का। उससे हमारी जो है मुरौल प्रखंड की 3-4 पंचायतें हैं, जिसमें पिलखी और 2-3 पंचायत और हैं, और सकरा प्रखंड की कुछ पंचायतें ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। और फिर उसी दिन रात में लगभग 12 बजे हम लोगों का जो बायां तटबंध था तिरहुत नहर का, वो भी जहाँ कटाव हो रहा था उसको बचाने का भरपूर प्रयास किया गया, वो भी टूट गया था। लेकिन उसमें प्रवाह कम है, इसलिए उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आसपास के पंचायत में वही बस प्रभावित हुई है। लेकिन जो दायां तटबंध टूटा है उससे हम लोगों के यहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है, फसल का विशेष करके, और बाकी लोग विस्थापित भी हुए हैं। तो हम लोग 1987 के बाद अप्रत्याशित बाढ़ का पानी नदियों में आया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। जिले के 16 में से 13 प्रखंड हो गया। बाढ़ से प्रभावित शहरी क्षेत्रों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड क्षेत्र में बूढ़ी गंडक बागमती नदियों में आई बाढ़ से पश्चिमी क्षेत्र में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब प्रखंड की सभी पंचायत के गांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गत सप्ताह पूर्व बागमती ने प्रखंड के पूर्वी इलाकों में कहर बरपाया और अब बूढ़ी गंडक व अन्य छोटी नदियां पश्चिमी क्षेत्रों में कहर बरपा रही है। कई पंचायत के गांवों के सड़क ध्वस्त हो चुकी है। वहीं प्रखंड मुख्यालय के साथ साथ पड़ोस के गांव में भी संपर्क टूट गई है। कई पंचायत के सैकड़ों परिवार NH57 पर मवेशी समेत शरण लिए हुए हैं। NH57 पर शरण लिए हुए लोगों को अनहोनी की चिंता ज्यादा सता रही है। प्रखंड के सबसे अधिक बागमती व बूढ़ी गंडक से खतरा है। वहीं प्रखंड मुख्यालय 3 तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है। मात्र BDO, CO व प्रखंड प्रमुख के कार्यालय को छोड़ BDO आवास के साथ सभी विभाग के कार्यालय के दरवाजे पर पानी भरा हुआ है। तो हम लोगों के पूरे 13 प्रखंड प्रभावित हैं। इस बार बहुत अप्रत्याशित रूप से पानी आया है नदियों में, और जो 1987 का रिकॉर्ड था लगभग उसके बराबर पानी आया है। गंडक नदी जो है वो तो 1987 के रिकॉर्ड से भी ऊपर चली गई थी, और उसके बाद जो हम लोगों की बूढ़ी गंडक नदी है ये भी जो है 1987 का जो उच्चतम स्तर था उससे मात्र 24-25 सेंटीमीटर ही नीचे रही, वहाँ तक पहुँच गई थी। लेकिन इस बार ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये पानी बना रहा, कांस्टेंट रहा, घटा नहीं, जिसके कारण काफ़ी दबाव रहा। तो बूढ़ी गंडक से हमारे जो प्रखंड ज़्यादा प्रभावित हैं उसमें मीनापुर, हमारा मुसहरी, मुरौल, ये सब ज़्यादा प्रभावित हैं। उसका पानी सकरा में भी गया है। और इसके साथ साथ बागमती नदी से जो प्रभावित हुए थे हम लोगों के प्रखंड, उसमें औराई, कटरा और गायघाट हैं। बागमती नदी का पानी वो कम हुआ है बहुत तेज़ी से, तो वहाँ रिलीफ मिली है लोगों को। और जो गंडक का था उसमें हमारा साहेबगंज, पारू प्रखंड प्रभावित थे ज़्यादा, वहाँ भी पानी घटा है, खतरे के निशान से नीचे गंडक नदी गई है, तो वहाँ भी लोगों को राहत मिली है। और अभी जो बूढ़ी गंडक नदी है इसका जलस्तर काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। ये लगातार कल से घटना शुरू हुआ है, लगभग 1 फीट घटा है। अभी उम्मीद है कि 3 दिन में ये खतरे के निशान से नीचे जाएगा। तो आसपास के इलाकों में जो शहरी क्षेत्र में या आसपास के प्रखंडों में, पंचायतों में जो पानी भरा हुआ है, ये जब खतरे के निशान से नीचे बूढ़ी गंडक नदी जाएगी तो उसमें वापस से पानी ड्रेन आउट हो। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में
हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, टाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीते 15 दिनों से जल जमाव की त्रासदी झेल रहे बीबीगंज मोहल्ले के लोगों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। निगम प्रशासन के खिलाफ रोड जाम कर किया घंटों प्रदर्शन। बीबीगंज स्थित बाबा गणिनाथ मंदिर से लेकर रेलवे गुमटी तक लगे भीषण जल जमाव से लगभग 15 दिनों से प्रभावित मोहल्ले के लोगों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। घंटों बीबीगंज मुख्य मार्ग को जाम कर मोहल्ले वासियों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि निगम को अपने टैक्स से मतलब है। हम लोग किस प्रकार इस नर्क में रह रहे हैं ये सिर्फ हम लोग ही जानते हैं। अभी भी निगम की ओर से जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अब लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। बहुत बड़ा आक्रोश होगा, जन आक्रोश होगा, और इसके खिलाफ जो भी करना होगा, इस जल निकासी के खिलाफ। जल निकासी नहीं हुआ तो हम लोग बहुत बड़ा हंगामा करेंगे। 24 घंटा का समय मिला है, 24 घंटा नगर निगम को समय दिया जाता है। अगर ये कार्यक्रम नहीं हुआ, पानी निकासी नहीं हुआ, तो हम लोग अमरण अनशन पर बैठेंगे इसी पुलिया पे, और NH-28 को हम लोग ब्लॉक करेंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को जेल जाना पड़े, जो काम करना पड़ेगा करेंगे।
सावन माह की अंतिम सोमवारी को बाबा गरीबनाथ का 51 बर्फ की सिल्लियों से किया गया महाश्रृंगार। सावन पूर्णिमा के अवसर पर बाबा गरीबनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार रंग बिरंगे बर्फ की सिल्लियों से महाश्रृंगार किया गया। मौके पर प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक सहित पुजारी परिवार के लोग मौजूद रहे। बाबा बर्फानी के स्वरूप को बर्फ की 51 सिल्लियों से बनाया गया। बाबा का महाश्रृंगार के पश्चात आरती भी की गई। बाबा के इस अद्भुत स्वरूप को देखते ही मन खुश हो जा रहा था। एक साथ बाबा गरीबनाथ और बाबा बर्फानी का दर्शन कर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो रहे थे। बहुत सुखद संयोग है कि अंतिम सोमवारी और पूर्णिमा दोनों साथ साथ ही पड़ा है और बाबा गरीबनाथ का श्रृंगार हर साल पूर्णिमा को पर्व से ही होता है, सावन पूर्णिमा को। और इस बार भी इस लॉकडाउन में और कोरोना महामारी को देखते हुए बाबा का श्रृंगार पर्व से ही किया गया है और जो एक प्रथा है प्रथा हम लोग चला रहे हैं। बाबा गरीबनाथ से मैं कामना कर रहा हूँ सबका कल्याण हो, सभी कोई निरोग और सुखी रहे। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में रिया चक्रवर्ती पर किए गए परिवाद का स्थानांतरण नहीं किए जाए, केस के परिवादी कुंदन सिंह 5 अगस्त को न्यायालय में करेंगे मांग। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को लेकर सुशांत सिंह राजपूत की महिला मित्र रिया चक्रवर्ती को आरोपित कर किए गए परिवाद को मुंबई कोर्ट में स्थानांतरण नहीं किए जाए, ये बात प्रेस वार्ता के दौरान परिवाद के परिवादी कुंदन सिंह ने कही। उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला अगर महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया जाता है तो मामले की लीपापोती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में ही चलने देना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर कहें या आत्महत्या कहें, उस मामले को लेकर के एक परिवाद पत्र दायर किया गया था मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर न्यायालय में इस आरोप के साथ कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा उनको उकसाया गया आत्महत्या करने। इसी इशू को लेकर के हम लोग कंप्लेंट फाइल की थी लर्नेड सीजीएम मुजफ्फरपुर के यहाँ। उनके द्वारा मामले की सुनवाई की गई और क्षेत्राधिकार के आधार पर मुकदमा को खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि ये घटना चूँकि मुंबई में घटित हुई है, हम लोगों के यहाँ क्षेत्राधिकार नहीं बनता है और इसके आधार पर मामले को खारिज कर दिया गया, जिसको लेकर के हम लोग रिवीजन फाइल करने वाले थे लर्नेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज मुजफ्फरपुर के न्यायालय में। इसी बीच ये सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के द्वारा जो बिहार पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर के, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया और ट्रांसफ़र पिटीशन मुकदमा संख्या 225/2020 है, जिसकी सुनवाई 5 अगस्त को होनी है। तो चूँकि इस मामले को सर्वप्रथम रिया चक्रवर्ती को आरोपी करते हुए ये मुकदमा पताही ग्राम के निवासी हैं श्री कुंदन कुमार, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा कंप्लेंट फाइल किया गया है। लिहाजन इनका इस ट्रांसफ़र के मामले में सुना जाना बहुत आवश्यक हो जाता है और ये कुंदन कुमार जी एक आवश्यक पक्षकार हो जाते हैं। तो लिहाजन कुंदन कुमार जी के द्वारा भी जिस मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होनी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उसमें इनके द्वारा एक आवेदन फाइल किया गया है, यह कहते हुए कि मामले की सुनवाई के दौरान मुझे भी आवश्यक पक्षकार बना करके सुना जाए, जिस उद्देश्य को लेकर के पिटीशन फाइल हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुंदन कुमार जी को सुनवाई में भाग लेने का, अपना पक्ष रखने का, अपने अधिवक्ता के माध्यम से या स्वयं ये अधिकार दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए। बारिश के कारण कई मोहल्लों के निवासी पलायन करने को हो रहे हैं मजबूर। देखिए ये खास रिपोर्ट। झमाझम वर्षा के बाद कई मोहल्लों में जलजमाव की स्थिति गंभीर होने पर लोग पलायन करने लगे हैं। मझौलिया के आदर्श नगर समेत कई मोहल्लों में जलजमाव की समस्या गंभीर हो गई है। गलियों के बाद कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। कई जगहों पर घुटने से अधिक पानी जमा होने से आवागमन में परेशानी हो रही है। मोहल्ले में पानी घुसने के बाद रविवार को दर्जनों परिवार पलायन कर गए। फार्म में रह रहे हैं हम लोग। क्या ऐसा समस्या हुआ कि यहाँ रह रहे हैं? घर में पानी है, बच्चा सब डूब जा रहा है उसमें। कमर से ऊपर पानी है। हम लोग के कमर से ऊपर है। बच्चा डूब गया था उस दिन, तो हम लोग छोड़ दिए। बच्चा भी डूबने लगा था तो उसको डूब गया था। घर आदर्श नगर लेन नंबर 3 में रहने वाली विद्या विसेठ ने बताया कि लगातार जल जमाव के कारण उनका पूरा परिवार टाइफाइड का शिकार हो गया है। पटना से इलाज कराकर लौटे तो घरों से पानी नहीं निकल सका था। मजबूरी में कई दिनों तक चर्च में शरण लिया। अभी इस मोहल्ले के सभी घरों में पानी घुसा है। अब पानी सड़ने लगा है और इससे दूसरी तरीके का बीमारी पैदा होने लगी है। गुजर रहा है
बीमारी हो रहा है कोरोना महामारी में, और दूसरा तरह का बीमारी हो रहा है। क्या इसकी मुखिया से लेकर विधायक तक को कहा गया, मंत्री जी को कहा गया, मंत्री जी तो भेंट भी नहीं करते हैं, सिर्फ एक केवल वोटें मांगने के लिए लगता है कि मोहल्ला में आ गए। मुखिया तो बार बार मिला जाता है, लेकिन शासन के अलावा कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।